Financial living your little room where the money is made but not spent. You will need your typist and your boy no more. The game is up for you and for the others. फाइनेंशियर बोला है कोष या खजाने के अध्यक्ष को, और इसे मनुष्य के हार्ट से कंपेयर किया है जहाँ पर उसकी फीलिंग सेव रहती है, सारे इमोशन होते हैं उसके हार्ट में। कोष अधिकारी खजाने के सभी प्रकार के क्रियाकलापों का प्रबंध करता है, और जो मनुष्य के अंदर जो हार्ट होता है उसमें भी जो फीलिंग्स होती है, गुडनेस होती है, वो इकट्ठे करके रखी होती हैं ताकि वो समय पर काम आ सकें। लेकिन पॉइंट बोलता है ये जो फाइनेंशियर है, जो कोष प्रबंधक है, इसे एक ऐसे लिटिल रूम या फिर छोटे कमरे के रूप में छोड़ दिया गया है जहाँ पर जो पैसा है वो बनाया तो जाता है, अच्छे से रखा तो है, लेकिन उसे खर्च नहीं किया जाता। मतलब अगर मनुष्य के हार्ट में कितनी भी गुडनेस हो, कितना भी दया भाव हो, अगर वो चीज़ हृदय से बाहर ही ना निकले, उनका कोई यूज़ ही ना आ सके, तो फिर ये सारी चीज़ें किस काम की। अगर तुम्हें एक टाइपिस्ट की ज़रूरत है जो फाइनेंशियर है उसको, और तुम्हारा जो बॉय है या फिर ये जो वर्कर है वो काम ही ना आ सके, तो क्या फ़ायदा। द गेम इज़ अप। तो इस तरीके से जो गेम है उसका अंत हो गया है तुम्हारे लिए और लोगों के लिए भी। मतलब ह्यूमन साउल से रिलेटेड, उसके विकास से रिलेटेड जो भी गेम है वो सब नष्ट हो जाएंगे, उनका विकास जो होगा वो धीमा होगा। यहाँ पर फाइनेंशियर या फिर जो मनुष्य का जो हार्ट या हृदय है उसको जीवनदायी शक्ति की तरह माना गया है, जो एक्चुअली मानव शरीर के सारे सोर्सेस और जो भी चाहिए उन चीज़ों का मैनेजमेंट करता है। Who thinking stays in sleepers on the lawns of college quad और कैथेड्रल क्लोज। ये जो रोगग्रस्त लोग हैं वो अपनी स्लीपर्स पहनकर कॉलेज क्वाड मतलब कॉलेज का जो चौकोर मार्ग है उसमें, और कैथेड्रल क्लोज मतलब गिरजाघर की सीमा में इधर उधर घूमते हैं। हु आर बॉर्न नर्सेज हु लिव इन शॉर्ट स्लीपिंग विद पीपल एंड प्लेइंग फाइव्स। इन रोग से ग्रसित लोगों की केयर नर्सेज के द्वारा की जाती है, और वो अपनी लाइवलीहुड या फिर आजीविका के लिए यंग पीपल के हर कार्य का प्रबंध करती हैं, शॉर्ट्स में रहती हैं और उनके साथ स्लीप भी करती हैं। सीकर्स आफ्टर हैप्पीनेस ऑल हु फॉलो द कन्वॉल्यूशंस ऑफ योर सिंपल विश। पॉइंट बोलता है सुख के बाद जो साधक होता है, जिसने इन सुखों को पाने के लिए सारे कन्वॉल्यूशन मतलब घुमावों का अनुसरण किया या फिर फॉलो किया अपनी एक सिंपल विश को पूरा करने के लिए। मतलब फाइनली वो लोग अपनी लाइफ में खुशी चाहते थे। इट इज़ लेटर देन यू थिंक नियरर दैट डे फार अदर देन डिस्टेंट आफ्टरनून। और बाद में तुम ये विचार करोगे या सोचोगे कि जो तुमने सोचा था जिन खुशियों के बारे में, उन दिनों के बारे में, वो तो निकट हैं, लेकिन एक दूसरी दूरी या डिस्टेंट पर एक आफ्टरनून खड़ी हुई है। Amid rustle of rocks and stamping feet, they gave the prizes to the ruined boys. Amid मतलब होता है बीच में, rustle of rocks मतलब होता है घेरे की आवाज़, और स्टैम्पिंग फीट का मतलब होता है ज़मीन पर पैर मारने से जो आवाज़ आती है वो। ये उसी प्रकार है जैसे एक घेरे की सरसराहट और स्टैम्पिंग फीट मतलब पैरों की जो आवाज़ होती है, उसके बीच में नवयुवक और युवतियों का जो कन्वोकेशन डे होता है, दीक्षांत समारोह होता है, उस पर जो प्राइजेस या फिर जो डिग्री मिलती है उनको प्राप्त करने के बाद भी वो लोग ज़रूरी नहीं है खुश हों, वो इमोशनली पीड़ित होते हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर। और पॉइंट यही कहता है कि पॉइंट के हिसाब से ऐसे लोग मूर्ख हैं और इनकी विश कभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। एक डिज़ायर पूरी होने के बाद ह्यूमन दूसरी डिज़ायर के लिए विश करने लगता है। You cannot be away than no net though you pack to live in with an hour escaping humming down arterial roads। पॉइंट ने जनसाधारण या लोगों से कहा है कि तुम दूर नहीं रह सकते सिचुएशन से या सिचुएशन से भाग नहीं सकते, यद्यपि तुमने तैयार कर लिया हो या फिर सब कुछ पैक कर लिया हो उस सिचुएशन से भागने के लिए 1 घंटे के भीतर ही। और एस्केपिंग का मतलब होता है बस निकलते हो, हमिंग डाउन मतलब गुनगुनाते या फिर लो नॉइस करने वाले, आर्टेरियल रोड्स मतलब मुख्य मार्ग से। मतलब जो जनसाधारण है वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जो सर्वोच्च शैतान है, जो मृत्यु है, उसकी गिरफ्त से वो भाग नहीं सकते। द डेट वॉज योर्स द प्रे टू फ्यूजेस इरेगुलर ब्रीथिंग एंड अल्टरनेट एसेंडेंसीज। और यही वो डेट होगी या वो दिन होंगे तुम्हारे जब तुम प्रे टू फ्यूज मतलब
ठगी का शिकार हो जाओगे, जो तुम्हारी ब्रीथिंग है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, इरेगुलर हो जाएगी और तुम्हारे जो एसेंडेंसीज मतलब जो प्रभुत्व है वो अल्टरनेट मतलब विकल्प के रूप में हो जाएगा, वो ओहदा नहीं रहेगा तुम्हारा। After some haunted migratory years to disintegrate on an instant in the explosion of mania or lapse forever into a classic fatigue। तो इन लाइंस में भी जो पॉइंट है वो विनाश और पतन की सिचुएशन का वर्णन कर रहा है, जैसे कि इससे पहले वाली 2 लाइंस में भी किया है, जो कि जनसाधारण के जीवन में चली आती हैं। हॉन्टेड का मतलब है खतरनाक, माइग्रेटरी ईयर्स मतलब होता है प्रवासी वर्ष। तो कुछ खतरनाक या भयावह प्रवासी वर्षों के बाद जो लोग हैं वो डिसइंटीग्रेट मतलब अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और एक पल में ही या फिर इंस्टेंटली। एक्सप्लोजन ऑफ मनिया का मतलब है उनका जो उन्माद या पागलपन है उसमें वृद्धि हो जाती है और लोग हमेशा के लिए एक क्लासिक फैटिग्यू मतलब उच्च कोटि की विशेष प्रकार की थकान के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पोएम का एनालिसिस था, जहाँ पर जो पॉइंट है उसके विचार हैं कि जो डेथ की जो पावर है उसके पतन और विनाश से बचकर इंसान नहीं निकल सकता, और एट लास्ट सभी लोग अव्यवस्था के चलते पागलपन और निराशा से भर जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि अपने सुपर ईगो को इंसान ख़त्म करे और आगे बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।